निकिता तोमर, एक नाम जो कभी बहुत से सपनों से भरा था। उसकी मुस्कुराहट किसी भी कमरे को रोशन कर सकती थी। 21 साल की उम्र में उसकी जिंदगी सपनों से बुनी हुई एक कहानी थी। एक अच्छे करियर के सपने, एक प्यार करने वाले परिवार के सपने, एक उम्मीदों से भरे भविष्य के सपने। वो अपने माँ बाप की आंखों का तारा थी, उनकी शान और खुशी। उन्हें क्या पता था, एक तूफान आ रहा है, एक अंधेरा जो जल्द ही उनकी दुनिया को निगल जाएगा। निकिता एक मेहनती स्टूडेंट थी जो पूरी लगन से अपनी बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी। उसके दिन लेक्चर्स, पढ़ाई और दोस्तों के साथ हंसी मजाक में बीतते थे। वो जवानी की मिसाल थी। उसकी उड़ान ऊंची थी, महत्वाकांक्षाओं के पंखों पर। लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक खतरनाक साया पीछे से आ रहा था, धीरे धीरे करीब आ रहा था, उसकी रोशनी को खत्म करने की धमकी दे रहा था। उसकी जिंदगी जो इतने सपनों से भरी थी, बहुत ही बुरी तरह खत्म होने वाली थी। हंसी खामोश हो जाएगी, सपने राख हो जाएंगे और दुनिया, उनकी दुनिया, एक अकठनीय कृत्य के बोझ तले दब जाएगी। उसका नाम तौसीफ था, एक पुराना स्कूल का साथी। उसका रास्ता कभी निकिता से मिला था, जो एक आम जान पहचान से शुरू हुआ, वो जल्द ही एक खतरनाक जुनून में बदल गया। तौसीफ निकिता के पीछे पागल हो गया। उसकी इच्छाएं हर दिन और गहरी होती गईं। वो उसे चाहता था, प्यार से नहीं बल्कि एक हद से ज्यादा चाहत से, जो किसी सीमा को नहीं जानती थी। वो उसे बिना मांगे ध्यान देता था। उसके शब्दों में एक मीठी चाशनी थी जो एक खतरनाक इरादे को छुपाती थी। लेकिन निकिता को सब समझ आ गया था। उसने उसकी आंखों में वो जुनून देखा, नियंत्रण की वो जरूरत जिससे उसकी रूह कांप उठी। उसने उसकी बातों को ठुकरा दिया, दृढ़ता और स्पष्ट रूप से। लेकिन उसके इनकार ने उसके जुनून की आग में घी डाल दिया। तौसीफ अपनी विकृत इच्छाओं से अंधा हो चुका था। उसने उसके इनकार को मानने से इनकार कर दिया। उसके ना का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। वो उसे अपनी संपत्ति मानता था, एक चीज जिसे नियंत्रित और स्वामित्व में रखा जा सकता है। उसके विकृत दिमाग में अगर वो उसे नहीं पा सकता तो कोई और भी नहीं पा सकता। उस भयानक दिन से 2 साल पहले तौसीफ का जुनून एक भयानक मोड़ ले गया। उसने कुछ साथियों के साथ निकिता का अपहरण कर लिया। उसे अपनी इच्छा के आगे झुकाने के लिए बंदी बना लिया। निकिता की रगों में डर दौड़ गया। उसका दिल एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह धड़क रहा था। इस घटना ने दोनों परिवारों को हिलाकर रख दिया। निकिता के माता पिता अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए डरे हुए एक भयानक समझौते के लिए मजबूर हो गए। उन्हें तौसीफ के खिलाफ अपहरण का मामला वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। सामाजिक दबाव, शर्म की बातें और आगे के नतीजों का डर हवा में छा गया। 2 साल तक एक शांति का माहौल था। निकिता के परिवार ने तौसीफ से सारा संपर्क तोड़ दिया, इस उम्मीद में कि वो कहीं गायब हो जाएगा। लेकिन उसके जुनून की चिंगारी सुलगती रही, भड़कने के सही मौके का इंतजार करती रही। तौसीफ चुपचाप गुस्से में जलता रहा। रिजेक्शन, अपनी चाहत से वंचित होने का अपमान उसके अंदर घर कर गया। उसने अपनी बदकिस्मती के लिए, समाज में बदनामी के लिए निकिता को दोषी ठहराया। उसके टेढ़ी सोच में निकिता विलेन बन गई और वो खुद विक्टिम। उसने एक प्लान बनाया, गुस्से और बदला लेने की ठंडी इच्छा से भरा एक प्लान। वो निकिता को सबक सिखाएगा, उसे अपनी बात न मानने की सजा देगा। उसने तय किया कि मौत ही उसकी गलती की सही सजा है। उसने अपने दोस्त रेहान को अपने साथ लिया, जो उसकी इस साजिश में शामिल होने को तैयार था। साथ में उन्होंने प्लानिंग की। हर गुजरते दिन के साथ उनके दिल कठोर होते गए। उन्होंने एक बंदूक हासिल की, उनके खतरनाक इरादे की निशानी। उनकी हरकतें गुप्त हो गईं, उनके प्लान की फुसफुसाहट हवा में तैरने लगी। 26 अक्टूबर 2020, एक दिन जो किसी भी दूसरे दिन की तरह शुरू हुआ, लेकिन अकल्पनीय डर के साथ खत्म होगा। निकिता, जो आने वाले खतरे से अनजान थी, कॉलेज जा रही थी। वो जवानी की ऊर्जा से भरी थी। उसकी हंसी गलियारों में गूंज रही थी। एक कार जिसकी खिड़कियां काली थीं, उसका पीछा कर रही थी। अंदर तौसीफ और रेहान इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखें ठंडी और बेरहम थीं।
जैसे ही निकिता अपने कॉलेज के गेट से बाहर निकली, उन्होंने हमला कर दिया। उन्होंने उसे पकड़ लिया, उसे कार में डालने की कोशिश की। उनके इरादे साफ थे, लेकिन निकिता ने वापस लड़ाई की। वो चीखी, उसकी आवाज में दहशत थी, जैसे ही वो उनके चंगुल से छूटने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसकी बगावत ने तौसीफ को गुस्सा दिलाया। आंखों के अंधे गुस्से में उसने बंदूक निकाली और गोली चला दी। गोली हवा में फटी, निकिता की गर्दन में जा लगी। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसका खून फुटपाथ पर लाल रंग से दाग गया। गोली की आवाज गली में गूंजी, एक जोरदार आवाज जिसने एक जिंदगी को बेरहमी से खत्म कर दिया। गवाह डर के मारे देखते रहे जब तौसीफ और रेहान तेजी से भाग गए, निकिता को ठंडी सख्त जमीन पर बेजान छोड़कर। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस कृत्य की क्रूरता, इसका बेमतलब होना गुस्से और दुख की आग भड़का दी। पुलिस ने उनका पीछा किया। उनकी तलाश बेरहम थी। तौसीफ और रेहान जल्द ही पकड़े गए। उनके चेहरों पर एक ठंडी बेरुखी थी। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई। इंसाफ के पहिए एक बार तेजी से घूमने लगे। सबूत बहुत ज्यादा थे। जुर्म साफ था। 24 मार्च 2021 को तौसीफ और रेहान को हत्या का दोषी पाया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लगता है इंसाफ हो गया, लेकिन उम्र कैद से क्या फायदा जब एक सपनों से भरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। निकिता के जाने के गम ने उसके मां बाप को तोड़ दिया। उनकी दुनिया, जो कभी उसकी हंसी और रोशनी से भरी थी, अब एक असहनीय खामोशी में डूब गई थी। उसकी मां के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर बूंद उसके दर्द की गहराई का सबूत थी। वो हमारी सब कुछ थी। वो रोई, उसकी आवाज दर्द से भरी थी। हमारी उम्मीद, हमारा सपना, वो उसे हमसे ऐसे कैसे छीन सकते हैं। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था, एक प्यार की याद जो इतनी बेरहमी से छीन ली गई थी। निकिता के पिता, जिनके चेहरे पर दुहक था, ने अपनी बेटी की याद के लिए लड़ने की कसम खाई। हम उसकी मौत को बेकार नहीं जाने देंगे, उन्होंने कहा। उनकी आवाज भावुकता से कांप रही थी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी और मां बाप को ये असहनीय दर्द न सहना पड़े। निकिता की हत्या ने उसके शहर से बहुत दूर तक सदमा पहुंचाया। यह एक समाज में महिलाओं की असुरक्षा की एक भयानक याद दिलाता है, जहां उनकी सुरक्षा अक्सर खतरे में होती है। उसकी कहानी अनगिनत लोगों के साथ गूंजी, जिससे महिला सुरक्षा और पीछा करने और उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कानूनों की तत्काल आवश्यकता पर देशव्यापी बहस छिड़ गई। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। लोगों ने निकिता के लिए न्याय और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के आसपास की चुप्पी की संस्कृति को समाप्त करने की मांग की। उसका नाम एक रैली का नारा बन गया, एक सुरक्षित, अधिक न्याय संगत समाज की लड़ाई का प्रतीक। लेकिन जैसे ही राष्ट्र ने शोक मनाया, एक भयानक सवाल हवा में बना रहा। वास्तविक परिवर्तन लागू होने से पहले कितनी और निकिताएं लगेंगी? उस भयानक दिन के बाद से सालों बीत चुके हैं। तौसीफ को उसकी उम्र कैद की सजा के बावजूद अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई, जिससे निकिता के दुखी परिवार के जख्मों पर नमक छिड़क दिया गया। उसने अपनी सजा के खिलाफ अपील की है, आजादी की एक बेबस उम्मीद से चिपके हुए। लेकिन निकिता के परिवार के लिए दर्द पहले जैसा ही कच्चा है। न्याय के लिए उनकी लड़ाई जारी है। उनकी बेटी से किया गया एक वादा जो वास्तव में कभी पूरा नहीं हो सकता। उसकी यादें सिर्फ उनके दिलों में ही नहीं, बल्कि उन अनगिनत लोगों में भी जीवित हैं, जिन्हें उसने छुआ। सभी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित दुनिया की लड़ाई में निकिता तोमर, सपनों से भरी एक जिंदगी बेरहमी से खत्म हो गई। लेकिन उसकी कहानी प्यार, जुनून और अकथनीय क्षति की कहानी एक कठोर याद दिलाती है कि न्याय की लड़ाई समानता के लिए, डर से मुक्त दुनिया के लिए जारी रहनी चाहिए।